नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शफी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिले हैं आज वार्ड साहब से। इनके गांव में क्या क्या कमियां हैं और गांव में कितना कुछ काम हुआ है, सब कुछ जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। सर, आपके गाँव में मुख्य समस्याएँ क्या क्या हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मुख्य समस्याएं जो होगी बाद में बताएंगे मैं, और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी जिस जगह पर अपन बैठे हैं ना, इसमें हमारे बस्ती वालों ने 10% राशि भरी, तो ये इतना बड़ा हॉल आया, हमारे को बहुत ही बड़ी खुशी हुई। सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद। और हमारे को इतना बड़ा हॉल दिया। श्री उमेश सिंह जी राठौड़ PCC सदस्य और मीना कंवर जी राठौड़ विधायक शेरगढ़ और हमारे शेरगढ़ के प्रधान साहब श्रवण सिंह जी जोधा साहब और श्रीमान लादू खान जी सरपंच साहब, सबों ने मेहनत करके ये हॉल लाया हमारे लिए। बहुत ही बड़ा उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। बाकी की जो भी कमियाँ हैं वो भी हम इन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि ये पूरी करेंगे ज़रूर। अभी हमने आज वार्ड सभा रखी है, तो हमारे वार्ड के लोग सब इकट्ठा हुए, तो मलानिया की ढाणी के लोग हमारे पास आए हुए। उन्होंने बताया कि हमारे मलानिया की ढाणी में पानी की बहुत ही बड़ी किल्लत है। इसलिए हमने कहा भाई हम कोशिश करेंगे, उमेश सिंह जी राठौड़ साहब के पास जाएंगे और हमारे श्रीमान विधायक शेरगढ़ मीना कंवर जी राठौड़ साहब के भी पास जाएंगे और प्रस्ताव देंगे, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इनको ऐसा हमने आश्वासन दे के, और हमारी वार्ड सभा बहुत संपूर्ण रही, बहुत अच्छी हुई। लोगों ने कीमती वक्त निकाल के हमारी वार्ड सभा में आए। बहुत ही बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब पानी की समस्या है, तब तक वे कैसे गुजारा करते हैं? अभी तो एक पहले जो हमारे श्रवण सिंह जी जोधा साहब यहाँ 15 साल सरपंच रहे, तो उन्होंने गिनती नहीं इतने हैंडपम्प करवा के छोड़ दिए थे। हनीफ सागर छोटा सा गांव है, उसमें हम गिनती नहीं कर सकते काम की। उन्होंने बहुत ही बड़ा काम करवाया, बहुत ही बड़ी मेहनत की उन्होंने। सरपंच होने के नाते पर हनीफ सागर को एक काम के अंदर तो मतलब पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन मलानिया की ढाणी में थोड़ी एक आगे मुरीदरा की ढाणी पड़ती है, तो मुरीदरा की ढाणी में हैंडपम्प नहीं है। उसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं, मुरीदरा की ढाणी मलानिया की ढाणी से वो पानी टंकी से ले जाते हैं या फिर ट्रैक्टर से ले जाते हैं। गरीब लोग होते हैं बेचारे, सर पे उठा के ले जाते हैं। सर पे उठा के ले जाते हैं। धन्यवाद। वार्डमैन साहब का कहना ये है कि वो धोरे पे कुछ ढाणियाँ पड़ती हैं, उसमें पानी की बहुत कमी है। वार्डमैन साहब सरकार से, प्रधान साहब से, MLA साहब से यही अपील करते हैं कि इनको जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। पानी की किल्लत है सर, आपने अभी बताया, तो पानी की किल्लत कैसे है? आपने कहा अभी तो हैंडपम्प दिए हैं, तो पानी की किल्लत कैसे है? पानी की किल्लत हमारी कमज़ोरी से है, क्योंकि हैंडपम्प सरकार करवा के देती है, वो गारंटी नहीं लेती है कि हम हमेशा आपको ठीक करवा के देंगे। इसलिए हैंडपम्प तो बहुत करवाए थे, लेकिन हमारी कमी से हैंडपम्प ख़राब हो चुके पड़े हैं। उनमें से 2-4 हैंडपम्प है, बाकी उनके बाद में जो लाइट मैकेनिक वाले होते हैं ना, जो लाइट वाले, लाइट विभाग के, उन लोगों ने क्या किया कि बिल भरो, उन्होंने बोला, तो बस्ती वाले तो बिल भर नहीं सके। इसलिए डीपियाँ भी उन्होंने हैंडपम्पों पर हटाई गई। डीपियाँ हट गई तो कोई डीपी हटने के वजह से बंद पड़ा है, कोई हमारी कमज़ोरी से बंद पड़ा है, इसलिए पानी की किल्लत आ गई। वार्डमैन साहब के क्या क्या कार्य होते हैं? हमारे तो कार्य यही है, हम बस अपील करते हैं सरकार से, और जो भी तरह का मतलब हमारा प्रस्ताव है वो ले जा करके सरपंच साहब को देते हैं, पेश करते हैं, प्रधान साहब को देते हैं, पेश करते हैं। अभी भी हम एक अर्जी दे के आए हैं प्रधान साहब को। शेरगढ़ में मीटिंग थी, तो हमने कहा जो साइज से आने वाली मीरपुरा लाइन 3 फेस लाइट की है, उसमें जो खंबे हैं बहुत दूर दूर से लगे हुए हैं पोल, तो उनको नज़दीकी पे लगाया जाए, बीच में कोई पोल खड़ा किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड होने की समस्या रहती है, इसलिए मीरपुरा और हनीफ सागर में लाइट की कमी रहती है, कटौती रहती है। और
उसके बाद एक हमने और भी दिया था कि भाई हमारे इधर मीरपुरा के अंदर कब्रिस्तान स्थान है, उसके अंदर से लाइन गुजर रही है, तो कृपा करा के बाहर ले रहा जाए उनको, लाइन को मतलब कब्रिस्तान से हटा के लें। ये हम दे के आए हैं प्रस्ताव। इंशाअल्लाह हमारे को उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा। धन्यवाद सर। लाइट विभाग से आपके यहाँ पे कितने घर वंचित हैं? हमारे लाइट विभाग से लगभग 40-50 घर वंचित हैं। अभी तक हनीफ सागर में 40-50 घर लाइट से बिल्कुल वंचित हैं, उनके घरों में लाइट नहीं है। तो इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि जिसके घर में लाइट नहीं है वो पहले रह गए भूले भाले में, तो उनको भी लाइट दी जाए। सर लाइट की यहाँ पे कमी है। पहले वो केरोसिन देते थी सरकार, अब तो केरोसिन भी बंद कर दिया है। तो वो अभी क्या उनको चूल्हा फूंकना पड़ता है, अभी भी अंधेरे में उनको गुजारा करना पड़ता है? वो सर जो आता है ना चार्जिंग बैटरी, अब तो घर की खरीद के लाते हैं, जिसके आसपास में लाइट हैं वहाँ दूर जाते हैं, चार्जिंग लगा के आते हैं दिन में और रात को ला के उजाला करते हैं। बेचारे वो चलाते हैं, गरीब लोग चलाते रहते हैं, कुछ भी करके तरीका निकाल देते हैं उजाला करने के लिए, लेकिन मेहनत उनकी तो है ही। लेकिन सरकार की तरफ से उनके घर में ही लाइट लग जाए तो खुश हो जाएंगे। दिए से उम्मीद करते हैं या फिर तेल का दिया भी जला सकते हैं। आपके क्षेत्र में रोडों की कैसी सुविधाएं? रोडों की तो ये जो साई से मीरपुरा चलने वाली रोड है ये बहुत फर्स्ट क्लास बनी हुई है, और अभी जो आगे रोडें हैं हमारी जुड़ी हुई हैं, जो गहलोत साहब ने मेहरबानी की, राजस्थान के अंदर रोडें अभी अच्छी करने के लिए उन्होंने कहा, तो हमारे मीरपुरा के अंदर 15 किलोमीटर डामर सड़क दिया। बहुत ही बड़ा उनको धन्यवाद है एमएलए साहब को, और हमारे प्रधान साहब श्रवण सिंह जी साहब को बहुत ही बड़ा धन्यवाद दिए। 15 किलोमीटर रोड डामर सड़क दिया मीरपुरा ग्राम पंचायत के अंदर। वो शुरू कब तक हो रही है? वो शायद उनका टेंडर हो चुका है, अब लगभग महीना 2 महीना में शुरू होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वार्ड पंच बच्चू खान जी।